वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। ये आपका बिल्कुल ही फ्रेश टॉपिक है एंड फ्रेश सब्जेक्ट के साथ जो ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत और मगध यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बीवीएम कोर्स के अंतर्गत बीवीएम कोर्स में आपका एक सब्सिडरी पेपर है बीवीएम फर्स्ट ईयर में आपका, जिसमें आपका नाम है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें आपको कुछ पार्ट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी पढ़ना है एंड कुछ पार्ट्स आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी पढ़ना है। तो ये आपको ओवरऑल पूरे क्लासेस का वीडियो अपलोड किया जाएगा वन बाय वन टॉपिक का, सारे टॉपिक का। तो इस सब्सिडरी पेपर के लिए माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स जो आपका बीबीएम फर्स्ट ईयर में, इसके लिए आपको वन बाय वन सीरीज वाइज आपको वीडियो मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट टॉपिक आपको जिसमें आपको पढ़ना है आज फिलहाल, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? वो एक्टिविटी, वो वर्क, वो एक्टिविटी जो हम करते हैं मनी के पर्पज से, मतलब जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट होगा, वो ऑल टू ऑल एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। वैसे हम लोग टू टाइप्स का एक्टिविटी मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक करते हैं, या नाइट में 24 आवर्स में टू टाइप्स का एक्टिविटी हम लोग करते हैं। एक आपका होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकेंड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होता है जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। नॉन इकोनॉमिक वो एक्टिविटी होता है जिसमें कि मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरली जो आपका होता है ये फोर टाइप्स का होता है इन द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक एक्टिविटी आपका फोर टाइप्स का होता है। फर्स्ट आपका है प्रोडक्शन, सेकेंड है आपका कंजम्पशन, थर्ड है आपका एक्सचेंज एंड लास्ट है आपका इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट क्या है आपका? तो फर्स्ट है आपका प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्शन में आपका है इट इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच इज एसोसिएटेड विथ एडिंग द यूटिलिटी। जिस पॉइंट को हम अंडरलाइन कर रहे हैं उसको आप ध्यान से याद करके रखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आएगा तो उसी अंडरलाइन से ऑब्जेक्टिव को आपको बनाना पड़ेगा। तो विथ एडिंग द यूटिलिटी और वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन होता है क्या है? तो प्रोडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, इनपुट को लेते हैं, प्रोसेस करते हैं और उसके बाद उसका आउटपुट निकलता है। क्या क्या हम बोल रहे हैं? इनपुट लेते हैं हम लोग, दैट इज रॉ मटेरियल, प्रोसेस करते हैं एंड फाइनली उसका फिनिश गुड्स निकालते हैं। तो क्या क्या प्रोसेस हुआ? इनपुट हुआ, प्रोसेस हुआ एंड आउटपुट मींस फिनिश गुड्स। तो प्रोडक्शन में जो आपका एक्टिविटी है इसके तहत हम लोग किसी भी प्रोडक्ट के उसके यूटिलिटी पावर को इंक्रीज करते हैं, उसमें यूटिलिटी पावर को इंक्रीज करते हैं, मार्केट में उसका वैल्यू को इंक्रीज हो जाता है। कैसे? जैसे कि मान लो कि एक लकड़ी है, वुड्स है, जो पेड़ अभी सूख गया हुआ और वो एक जगह है, उस पेड़ का अभी हम लोग के लिए क्या यूटिलिटी है? तो जनरली ना के बराबर, क्योंकि वो भी सूख गया हुआ, उसका ना के बराबर यूटिलिटी है। लेकिन उसी पेड़ से उसका डिफरेंट डिफरेंट शेप बना दिया गया, जस्ट लाइक उसका शेप में हम क्या क्या बना दिए, तो उसके शेप में मान लो हम बना दिए आपका बेड बेड बना दिए, बेंच बना दिए, डेस्क बना दिए, टेबल बना दिए, या डिफरेंट डिफरेंट शेप करके चेयर बना दिए उस लकड़ी से। तो जैसे वो इनपुट है, तो यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं, फिर उस इनपुट के क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं और उसके बाद उसका आउटपुट रिजल्ट आता है। तो जो हम लोग इनपुट लिए, वो इनपुट का मतलब क्या हुआ? रॉ मटेरियल। प्रोसेस मतलब बनाने का तरीका, कैसे कैसे वो बना, वो प्रोसेस। और आउटपुट मतलब जब बन के तैयार होगा, जब बन जाएगा, वो शेप चेंज हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे फिनिश गुड्स हम लोग बोलेंगे। तो क्या क्या प्रोसेस हुआ आपका? इनपुट दैट इज रॉ मटेरियल, जैसे मान लो वुड्स लकड़ी की हम बात करें, प्रोसेस के उसका शेप चेंज कर दिया, आउटपुट क्या निकला? फर्नीचर के रूप में चेयर निकला, बेंच निकला, डेस्क निकला, टेबल निकला। तो आप हमको ये बताओ कि ये जो इनपुट है रॉ मटेरियल वुड्स लकड़ी, उसका वैल्यू ज्यादा है, उसमें यूटिलिटी ज्यादा है, और या फिर इस जो रिजल्ट जो आया था बेंच डेस्क टेबल चेयर, उसका यूटिलिटी ज्यादा होता है। यूटिलिटी मीन्स किसी भी कमोडिटी के अंदर, कमोडिटी मीन्स गुड्स, किसी भी गुड्स के अंदर, किसी भी कमोडिटी में
एक पावर होता है कि ह्यूमन के सेटिस्फेक्शन को वो पूरा करता है, ह्यूमन के नीड्स को वो पूरा करता है, ह्यूमन के वांट्स को पूरा करता है। इसीलिए मार्केट में किसी भी कमोडिटी का वैल्यू होता है। क्या बोले, यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी इज ए पावर दैट सेटिस्फाई द कंज्यूमर वांट्स। यूटिलिटी एक पावर है जो किसी भी कस्टमर्स के वांट्स को एंड नीड्स को सेटिस्फाई वो करता है। तो फर्स्ट आपका क्या हुआ? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या देखा? इसके तहत हम लोग इस यूटिलिटी पावर को बढ़ाते हैं, एडिंग द यूटिलिटी और वैल्यू इन गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स का भी वैल्यू बढ़ता है और सर्विस में अगर हम देते हैं तो सर्विस का भी वैल्यू बढ़ता है। सेकेंड है आपका कंजम्पशन। कंजम्पशन क्या होता है? इट इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच यूटिलिटी ऑफ गुड्स and services is consumed for various individual and collective wants। इसका मतलब क्या हुआ? यूटिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम। फर्स्ट है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मीन्स किसी भी कमोडिटी के, किसी भी गुड्स के, किसी भी इनपुट को हम लोग उसके प्रोसेस करके उसके वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, जिससे कि ह्यूमन के वांट्स को सेटिस्फाई करता है। आपको एक चीज समझना चाहिए, क्योंकि मेरी नजर में उसी प्रोडक्ट का वैल्यू होता है, मेरे नजर में उसी वैल्यू का जो मेरा नीड्स हो, जो मेरे वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए, जो मेरे नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए, उसी का वैल्यू होता है। तो अब वैल्यू बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन जब हो गया तो उसके बाद आता है आपका कंजम्पशन। कंजम्पशन में क्या करते हैं? जिस चीजों का प्रोडक्शन हुआ दैट इज द आउटपुट, हम बताए थे आपको अभी। जिस चीजों का, जिस कमोडिटी का प्रोडक्ट का कंजम्पशन हुआ, सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, उसको हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। क्यों कंज्यूम करते हैं? क्योंकि वेरियस इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल का, आपका वांट्स अलग होगा, मेरा वांट्स अलग होगा, आपका नीड्स कुछ और होगा, मेरा नीड्स कुछ और होगा। तो वेरियस इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव वांट्स को वो पूरा करता है। इंडिविजुअल मतलब क्या हुआ? जो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा तो उसका भी कंज्यूम, वो भी कंज्यूम करता है। एक ग्रुप वाइज भी कंजम्पशन हो सकता है। तो कंजम्पशन में, कंज्यूम मीन यहाँ पे कंजम्पशन, किस चीज का कंजम्पशन करते हैं? जो फर्स्ट एक्टिविटी के तहत प्रोडक्शन हुआ उसका यहाँ पे कंज्यूम करते हैं। वेरियस इंडिविजुअल का और कलेक्टिव वांट्स के सेटिस्फेक्शन को पूरा करता है वो। थर्ड है आपका एक्सचेंज। एक्सचेंज नाम से क्लियर है आपका। एक्सचेंज क्या कहता है? इट इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन व्हिच फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज सोल्ड और बॉट इन द फॉर्म ऑफ मनी। यहाँ पे एक वर्ड हम और ऐड कर देते हैं, इन व्हिच गुड्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, गुड्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज सोल्ड और बॉट in the form of money, it is two terms। एक्सचेंज में, इकोनॉमिक्स में एक्सचेंज का पहले क्या था? पुराने जमाने में हम जाएंगे तो बार्टर सिस्टम चलता था, जिसमें कि कमोडिटी के बदले गुड्स एक्सचेंज किया जाता था। धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है गया, अभी भी चलता है बार्टर सिस्टम, थोड़ा बहुत कुछ केस में चलता है बार्टर सिस्टम। तो यहाँ पे एक्सचेंज में कहता है इट इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच गुड्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज सोल्ड और बॉट। सोल्ड मतलब सेल्स करना, बॉट मतलब परचेज करना, इन द फॉर्म ऑफ मनी। मतलब आज के डेट में एक्सचेंज करने का जो मेन प्रोसेस होता है, मेन है वो मनी के माध्यम से होता है। मनी के पैसे से वैल्यू करके एक्सचेंज किया जाता है। अब होता है कि जिसके तहत हम लोग कुछ सेल कर सकते हैं और कुछ हम लोग परचेज कर सकते हैं। अब इसमें दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट, टू टाइप्स का ये होता है एक्सचेंज। पहला होता है प्रोडक्ट प्राइसिंग आपका, दूसरा होता है फैक्टर प्राइसिंग। अब ये प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या है एंड फैक्टर प्राइसिंग क्या है? एज पर मार्केट सिचुएशन जो बनाया जाता है, एज पर मार्केट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि उसको हम लोग प्रोडक्ट प्राइसिंग बोलते हैं। एज पर मार्केट सिचुएशन अगर हम प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट प्राइसिंग। अब मार्केट सिचुएशन क्या होता है? आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि डिफरेंट टाइप्स का मार्केट होता है। मोनोपोली मार्केट होता है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट होता है, ओलिगोपोली होता है, परफेक्ट कंपटीशन होता है। डिफरेंट टाइप्स का मार्केट होता है। तो जब डिफरेंट टाइप्स का मार्केट होता है ना, तो जो प्रोड्यूसर होता है, जिसने प्रोडक्शन किया है, वो प्रोड्यूसर क्या करता है?
प्रोडक्ट का जो प्राइस रखता है डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट प्राइस स्ट्रेटजी, प्राइसिंग पॉलिसी स्ट्रेटजी अपनाया जाता है। डिफरेंट मार्केट मतलब क्या हुआ, जैसे कि मोनोपोली होगा, तो यह मोनोपोली में क्या होता है ना कि कंपटीशन ना के बराबर होता है, नहीं होता है कंपटीशन। तो उसमें क्या रहता है कि प्रोडक्ट का जो प्राइस रहता है वो हाई रहता है। बट परफेक्ट कंपटीशन में, प्योर कंपटीशन में, एज ए कंपेरिजन टू मोनोपोली मार्केट में उसी प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा लो रहता है। तो जैसे जैसे कंपटीशन हाई होगा, कंपटीशन का लेवल बढ़ेगा, वैसे वैसे प्रोडक्ट का जो कॉस्ट होगा वो नीचे आएगा। बट अगर कंपटीशन नहीं होगा प्रोडक्ट के साथ में, तो उस प्रोडक्ट का जो कॉस्ट होगा वो आपका इंक्रीज करता जाएगा, वो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता जाएगा। तो जितना हाई कंपटीशन होगा उतना कॉस्ट क्या होगा, कम होगा। अगर कंपटीशन नहीं होगा, अगर मोनोपोली टाइप का मार्केट होगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट का प्राइस हाई हो जाएगा। तो एक्सचेंज करने में जो दो प्रोसेस है प्राइसिंग का, एक है प्रोडक्ट प्राइसिंग और फैक्टर प्राइसिंग। प्रोडक्ट प्राइसिंग मतलब क्या समझे अभी आप, एज पर मार्केट के सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट टाइप्स के मार्केट में डिफरेंट पॉलिसी प्राइसिंग का अपनाते हैं। दूसरा है फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग में क्या होता है कि इसमें हम लोग प्रोडक्ट के मार्केट सिचुएशन को ध्यान में नहीं रखते हुए जो प्रोड्यूसर है उसको कितना कॉस्ट आया उस प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने में, उस प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने में, उसके रिलेटिव पावर को इंक्रीज करने में, तो उसको हम लोग फैक्टर ऑफ प्राइसिंग बोलते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ेंगे अभी फिलहाल। तो ये फैक्टर क्या होता है, फैक्टर प्राइसिंग होता है, जिसमें कि हम लोग देखते हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने में रॉ मटेरियल कितने का लगा, लेबर कितने का लगा, वहाँ पे रेट कितने का लगा, उसके अलावा वेजेस जो दिए वो कितना लगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना लगा, वहाँ पे जो प्रोड्यूसर है उसका ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्रॉफिट क्या है, उस सारे को हम लोग कॉस्ट को ऐड कर देते हैं, उस हिसाब से हम लोग फाइंड करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर प्राइसिंग। अकॉर्डिंग टू फैक्टर प्रोडक्शन, इसमें क्या है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसमें क्या होता है एज पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन निकाला जाता है, और आपका प्रोडक्ट प्राइसिंग में क्या होता है एज पर मार्केट सिचुएशन निकाला जाता है। लास्ट है आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इट इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी which is associated with the production of capital goods। याद रखेंगे, हम इसको अंडरलाइन कर रहे हैं ध्यान से। प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन फ्यूचर। इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट का मीनिंग अलग होता है, इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट का मीनिंग अलग होता है। इकोनॉमिक्स में कहता है इट इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन फ्यूचर। कैपिटल गुड्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट का मीनिंग है इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में होना चाहिए, एंड इन्वेस्टमेंट उस कमोडिटी में होना चाहिए जो फिजिकल एसेट्स को इंक्रीज करे, जो फिजिकल स्टॉक को इंक्रीज करे, जिस प्रोडक्ट के, जिस मशीन से, जिस कमोडिटी से, जिस गुड से, जिस सर्विसेज से कंपनी अपने लॉन्ग टर्म में उससे रिटर्न कर ले सके, रिटर्न आ सके कंपनी को उससे। जैसे फिजिकल गुड्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट करना। कंपनी यहाँ पे क्या कर देती है, तो न्यू ब्रांचेस ओपन कर लेना। न्यू ब्रांचेस मतलब न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कर लेना, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच ओपन करना है, एक सिटी से दूसरे सिटी में ब्रांच ओपन करना है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ब्रांच ओपन कर लेना। वहां पे जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न होगा वो हमको लॉन्ग टाइम के लिए आते रहेगा, तो दैट इज द इन्वेस्टमेंट। बैंक में एफडी कराना, बैंक में आरडी कराना, बैंक में एफडी कराना सबसे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से गलत चीज हो जाता है, क्योंकि अगर आप मान लो आप आज 1 लाख इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एफडी कर रहे हो, बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो आप, बैंक आपको बोले कि 8 इयर्स में हम आपको डबल करके दे देंगे, तो 1 लाख के बदले 2 लाख मिल गया। लेकिन जो प्रोडक्ट आज आप 1 लाख में ले रहे थे, ये भी पॉसिबिलिटी है कि वही प्रोडक्ट आफ्टर 8 इयर्स आप उस प्रोडक्ट को बाय नहीं कर सकते, परचेज नहीं कर पाएंगे, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से हो पाएगा वहां पे।
तो जब तक वो दूसरा लॉजिक होता है तो वहां पे अलग है। वो फाइनेंस के वाली एग्जाम्पल हम बात कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट का मीनिंग होता है कैपिटल गुड्स में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे कि कंपनी लॉन्ग टाइम के लिए उससे क्या कर पाएगी, प्रोडक्शन कर पाएगी। किसका प्रोडक्शन कर पाएगी, तो गुड्स और सर्विसेज का। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपका 4 टाइप्स का इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। फर्स्ट है आपका प्रोडक्शन, सेकेंड है आपका कंजम्पशन, थर्ड है आपका एक्सचेंज एंड लास्ट है आपका इन्वेस्टमेंट। अब हम लोग देखेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या होता है। तो 4 टाइप्स का फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। उस 4 टाइप्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आप ऑब्जेक्टिव में आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फर्स्ट है आपका लैंड, लेबर, थर्ड है आपका कैपिटल, फोर्थ है आपका लास्ट एंटरप्रेन्योर या ऑर्गेनाइजेशन। दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। यही आपका 4 टाइप्स का फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर या ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको लैंड है तो ये क्या है, लैंड के बदले में क्या मिलता है हमें, तो लैंड के बदले में रेंट मिलता है। लेबर है, एज ए लेबर हमें क्या देना होता है वर्कर्स को, तो हम लोग वेजेस देते हैं। कैपिटल, जहां पे फाइनेंस हुआ, जिसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, फाइनेंस जिसने किया, उसके बदले उसको हम यहाँ से क्या दे दिए, तो इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर एंड ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द, उनको क्या मिलता है, तो उसको उनको मिलता है प्रॉफिट। ये याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। लैंड के क्या मिलेगा, रेंट, लेबर्स को वेज एंड कैपिटल इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर या ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट। ये चारों को हम लोग बोलते हैं कैपिटल इनकम। क्या बोलते हैं इसको, कैपिटल इनकम। और ये जो 1 2 3 4 है इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कोई दिक्कत, आप देखो समझो। तो क्या क्या हुआ यहाँ पे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड के बदले रेंट, लेबर का वेजेस, कैपिटल का इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन के बदले प्रॉफिट। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल इनकम हम लोग बोलेंगे। और ये चारों को क्या बोलेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे। अब हमको क्या पढ़ना है, ये तो अभी हम लोग पढ़े कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ते क्यों हैं। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बाद में बात करेंगे इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ने के पीछे क्या लॉजिक होता है। देखिए समझिएगा, जितने भी ह्यूमन पर्सन्स हैं, इंडिविजुअल्स पर्सन है या कंपनी है या फॉर्म है या कंपनी है, फॉर्म, बिजनेसेस, कुछ भी, एनीथिंग एल्स, कुछ भी है जो काम कर रही है, उनके पास में क्या होता है, रिसोर्स होता है। और हर एक पर्सन का, कंपनी का क्या होता है कि वांट्स होता है। रिसोर्स और क्या बोले, वांट्स। बट रिसोर्स जो होता है वो लिमिटेड होता है एंड वांट्स जो होता है आपका, ये आपका अनलिमिटेड होता है। मतलब जो मेरा वांट्स है, जैसे मेरा एक वांट्स पूरा हो जाता है वैसे ही मेरा दूसरा वांट्स अराइज हो जाता है। तो ये कभी भी लिमिटेड नहीं हो सकता, वांट्स हमेशा अनलिमिटेड होता है। और जो रिसोर्स है आपके पास में वो लिमिटेड है। मतलब रिसोर्स जो अवेलेबल है किसको पूरा करने के लिए, वांट्स को पूरा करने के लिए,
जो रिसोर्स अवेलेबल है वो लिमिटेड है, बट मेरा वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। तो इकोनॉमिक्स हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने रिसोर्स को एलोकेशन करें, एलोकेशन एलोकेशन करें या डिस्ट्रीब्यूशन करें, जिससे कि हम अपना मैक्सिमम टू मैक्सिमम वांट्स को पूरा कर सके, मैक्सिमम टू मैक्सिमम वांट्स को पूरा कर सके। जैसे मान लो आप एक फार्मर है, उसके पास में जो लैंड है, एक फार्मर है जो उसके पास में जो लैंड है, ये मान लो इतना स्क्वायर फीट कुछ भी है, ये इतना स्क्वायर फीट इतना एरिया उसके पास में लैंड है फिलहाल अवेलेबल। इसमें वो क्या करता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना चाह रही है। मान लो इस एरिया में वो अपना दाल बना रहा है, यहाँ से मान लो वो गेहूं का लिए वेट कर रहा है, अगर इसके अलावा भी कुछ काम कर रहा है, यहाँ पे मान लो वो गन्ना के लिए काम कर रहा है, तो ये जो एरिया है इसमें वो कुछ कुछ काम प्रोसेस में कर रहा है। लेकिन वो क्या चाहेगा, हम किस प्रोडक्ट का ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करें, प्रोडक्शन करें, किस चीज का ज्यादा खेती करें, वो उसका करना चाहेगा जिसमें उसको रिटर्न कॉस्ट ज्यादा रिटर्न आएगा, अगर वो सोल्ड करेगा सेल करेगा तो इसको सिलेक्शन किया, फिर इसको सिलेक्शन किया, फिर ये गन्ना को सिलेक्शन किया, और भी प्रोसेस। लेकिन क्या यही तीन प्रोसेस था, तीन चीज था उसके पास बनाने के लिए? नहीं, और भी प्रोसेस था। क्यों? क्योंकि और चीजों को क्यों नहीं कर पाया? इसीलिए नहीं कर पाया क्योंकि इसके पास में जो लैंड का जो एरिया है वो फिक्स है। तो इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं कि जो भी मेरे पास में रिसोर्स होता है वो रिसोर्स लिमिटेड होता है। हम अपने लिमिटेड रिसोर्स को कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके रिसोर्स को एलोकेशन करें, रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूशन करें एमंग द डिफरेंट डिफरेंट सोर्स में, जिससे कि हम अपना वेरी मैक्सिमम टू मैक्सिमम वांट्स को पूरा कर सके। इसी ये हमें कौन सिखाती है? तो इकोनॉमिक्स सिखाती है। लेकिन अब क्या है ना कि वांट्स कभी भी ये क्या हो सकता है, लिमिटेड नहीं हो सकता। आपका एक वांट्स पूरा होगा, जैसे ही वैसे ही दूसरा वांट्स अराइज हो जाता है। जैसे कि मान लो एक किसान के वाला जो एग्जांपल था, इसके पास में जो लैंड है ये फिक्स है, ये इंक्रीज नहीं कर सकता। या मान बोलोगे कि नहीं सर ये तो आप परचेज कर लेगा फार्मर, तो इंक्रीज कर सकता है। बट अगर मान लो ये इंडिया का लैंड है, मान के चलो, अब क्या इंडिया का लैंड किसी से इंक्रीज कर सकता है? नहीं, उसका जो एरिया है वो क्या है, ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो फिक्स है, वो इंक्रीज ना कर सकता है ना वो डिक्रीज हो सकता है, सर्टेन कंडीशन को छोड़ दे तो ये जो है तो ये तो फिक्स है। बट ये फार्मर ने क्या ऐसी चीज का क्यों किया? क्योंकि इससे उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल पा रहा होगा। तो आज हम इस फर्स्ट वीडियो में क्या क्या देखें, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी देखें एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखें, कैपिटल इनकम क्या होता है उसको देखें, लास्ट में छोटे से पार्ट्स में हम लोग ये पढ़े इकोनॉमिक्स क्या क्यों पढ़ना हम लोग के लिए जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अभी माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ेंगे? माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और इसका क्या क्या फीचर्स है। थैंक यू।